नमस्कार। मैं शुभ्रा वर्मा, सेजस पवारा, फिजिक्स लेक्चरर। मैं ये सभी फिजिक्स के जितने भी मॉडल एंड प्रादर्श हैं आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने इसको वर्णन करने के लिए मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। क्योंकि नई शिक्षा नीति में हमें भौतिक जैसे कठिन विषय को खाली सैद्धांतिक रूप से नहीं पढ़ाना है, बल्कि छोटे छोटे फिजिक्स के जो सिद्धांत है, जो नियम हैं, जो सूत्र हैं, उनको हम किसी तरह एक प्रादर्श के तरह प्रायोजना के रूप में, मॉडल के रूप में बच्चों को समझाएं तो बच्चों को हमेशा के लिए स्थायी रूप से उन्हें उस सिद्धांत का ज्ञान होगा। देखिए, हमारे सभी बच्चों ने 11th-12th के बच्चों ने फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी में इतने सुंदर सुंदर प्रादर्श बनवाए हैं, जिसे मैंने अपने स्कूल में कंपलसरी किया था। उसके तहत मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। ये देखिए, इन्होंने बनाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब हम, या अन्योन्य प्रेरण भी कह सकते हैं, जब हम किसी एक कुंडली में, ये बैटरी से जुड़ा हुआ प्राथमिक कुंडली में हम करंट दे रहे हैं, लेकिन उससे जुड़ी एक अन्य द्वितीय कुंडली है, जब वो रखी हुई रहती है पास में तो उसमें करंट नहीं फ्लो होती। लेकिन जब हम उस द्वितीय कुंडली को आगे पीछे इस प्राथमिक कुंडली के आसपास मूव कराते हैं तो द्वितीय कुंडली में जुड़ा हुआ बल्ब जलने लगता है, जिसे हम अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं। प्रेरण की घटना को हम इस मॉडल के द्वारा समझा सकते हैं। सेम उसी प्रकार देखिए, ये एक और बनाया हुआ है बच्चों ने, इसमें भी म्यूचुअल इंडक्शन दिख रहा है। ये हम ऑफ है, जब हम इसको ऑन कर देंगे, इसके आसपास हम मूव कराएंगे तो ये देखिए बल्ब पास में आके एकदम जलने लगता है। जब हम इसके पास ले जाते हैं तो ये जलता है। प्रेरण की घटना को हम इस मॉडल के द्वारा, एक और मॉडल इन्होंने बनाया है, ये देखिए, जब हम इसे प्राथमिक कुंडली के पास ले जा रहे हैं तो द्वितीय कुंडली का बल्ब जलने लगता है, लेकिन जब हम इसे गति कराते हैं तभी जलता है। यदि हम इसे रख देते हैं तो देखिए बल्ब नहीं जलता है। तो इससे हम लेंज का नियम भी बच्चों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, जिसमें एक द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जो कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ये देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का बहुत अच्छा उदाहरण है। ये बच्चों ने प्रकाश से रिलेटेड बनाया, रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन। ये देखिए, इसे हम बता सकते हैं बच्चों को, ये आपतित किरण है और ये टकरा के समतल दर्पण से टकरा के जा रही है, जिसे हम प्रकाश के परावर्तन की घटना सिद्ध हो रही है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। परावर्तन के दो नियम भी बता सकते हैं, आपतित किरण, अभिलंब परावर्तित किरण, सभी एक ही तल में है। ये देखिए, एक और यहाँ मॉडल बनाया है बच्चों ने, ये देखिए, जिस पॉइंट पर आपतित आ रही है, एक पॉइंट आएगा पीछे सामने वाला, हाँ, ये देखिए, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और इन दोनों के बीच में ठीक उतनी ही डिग्री पे अभिलंब। बिल्कुल दर्पण में अच्छे से हम समझा सकते हैं। ये इन्होंने बनाया, हाइड्रोलिक ब्रेक बनाया बच्चे ने। ये देखिए, जब हम इसको बैटरी जब हम इसको, ये एक मोटर से हमने चक्री को जोड़ दिया है। ये देखिए, ये चक्री मेरी अच्छे से मूव कर रही है। अब यदि इसको ब्रेक लगाना है तो हम इसको, देखिए, हाइड्रोलिक प्रेशर से ब्रेक लगा के जोड़ सकते हैं। रुकिए, इसको मैं अच्छे से यहाँ पे पकड़ती हूँ। ये देखिए, चक्री चल रही है, टच बस इसको करना है। देखिए, ब्रेक, जैसे ब्रेक लगाए, देखिए चक्री रुक गई। तो इस प्रकार हम हाइड्रोलिक ब्रेकर, पानी के प्रेशर से, हाइड्रोलिक सिद्धांत के द्वारा हम किसी भी मशीन पे, इसमें इतना अधिक प्रेशर होता है कि हम एक चलती हुई मोटर को भी, चलती हुई मोटर से जो युक्ति हमारी पंखे का, फैन का, एक मोटर का काम कर रही है, उसको हम ब्रेक लगा सकते हैं। ये एक बहुत सुंदर, देखिए, विद्युत मोटर बनाई बच्चों ने, जो कि एक, इसकी सहायता से हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी बता सकते हैं कि यदि धारा की दिशा ऊपर है तो बल्ब नीचे की ओर लगेगा, और यदि धारा की दिशा नीचे की ओर है तो बल्ब ऊपर की ओर लगेगा।
ये देखिए इन्होंने सिंपल एक मैग्नेट लिया है और उसके बीच में तांबे की एक कुंडली को लपेट दिया है। तो ये लगातार देखिए मूव कर रही है। ये लगातार घूमती है। ये देखिए जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है और उसके कारण जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है इस कुंडली में, जो कि ये किसी से जुड़ी नहीं है, ये चुंबक से दूर है, लेकिन इसमें भी ये देखिए यहाँ देखिए ये इन्होंने बच्चों ने एक बनाया है कि जब हम समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण, जब हम सूखे बालों में एक ये रबड़ की पाइप को, प्लास्टिक की पाइप को रगड़ के यहाँ छुआते हैं तो देखिए इसके अंदर एल्युमिनियम की 2 पत्तियाँ हैं बॉक्स के अंदर, उनके बीच में डिस्टेंस पैदा हो जाता है। देखिए हट जाती है, क्यों? क्योंकि दोनों ही परतों में, दोनों ही तार के पॉइंट्स में समान आवेश उत्पन्न होता है, जिससे इन एल्युमिनियम की पत्तियों के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है। ये देखिए हल्का सा देखा, ये इन्होंने बनाया है न्यूटन्स क्रेडेला पेंडुलम, या फिर इसे हम एंगुलर मोमेंटम भी समझा सकते हैं कि जब हम इसमें से एक बॉल्स को बाहर निकालते हैं, एक बिट्स को, तो इधर से एक ही बिट्स बाहर निकलती है। जब हम इस 2 बिट्स को निकालते हैं तो 2 बिट्स बाहर निकलती है। प्रत्येक बिट्स अपना वेलोसिटी पर बगल वाले को दे देती है, वो इसको शिफ्ट कर देता है। इस प्रकार बराबर से कोणीय संवेग संरक्षण का नियम भी हम इससे समझा सकते हैं। ये देखिए ये देखिए एक निकालेंगे तो एक ही बाहर निकल रही है, 2 निकालेंगे तो 2 बाहर निकलते हैं। ये देखिए ये इन्होंने कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स का बहुत अच्छा मॉडल बनाया है। जब हम इसका स्विच ऑन कर देते हैं, करंट प्रवाहित करते हैं, ये एलईडी लाइट्स लगा दिया है। तो जैसे ये लोहे की कील लगी है, ये सुचालक है, तो देखिए बल्ब जल रहा है। जिसमें बल्ब जलेगा वो गुड कंडक्टर है, जिसमें बल्ब नहीं, ये लकड़ी की स्टिक्स, आइसक्रीम की स्टिक लगाई है तो देखिए इसमें बल्ब नहीं जल रहा। ये हमने बिजली का एक कॉपर वायर लगाया हुआ है, ये देखिए इसमें बल्ब जल रहा है, लेकिन ये रबड़ में बल्ब नहीं जल रहा। ये एल्युमिनियम का फॉयल लगाया है, एल्युमिनियम के फॉयल में बल्ब जलता है, करंट प्रवाहित होती है। इसी प्रकार हम बता सकते हैं कि फैब्रिक कपड़े में करंट प्रवाहित नहीं होती है। जस्ते में पेंसिल के रॉड पे ये देखिए बल्ब जल गया, यानी जो लीड होती है जस्ते की, ग्रेफाइट में करंट प्रवाहित होती है। ये बच्चों ने बनाया कैपेसिटर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। इसमें देखिए कैपेसिटर क्या है, यह संधारित्र लगा एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी उपकरण का आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। 2 एलईडी बल्ब लगा दिए, जब हम इन दोनों को बैटरी से करंट देते हैं, दोनों 1-1 पे करते हैं तो देखिए दोनों बल्ब जल रहे हैं और इस वाले बल्ब को डायरेक्ट यहाँ से चार्ज मिल रहा है ना। अब हम इसको यदि बंद कर देते हैं तो भी देखिए ये बल्ब जो डायरेक्ट नहीं जुड़ा है कुछ देर तक के जला। इस कैपेसिटर में जितना आवेश इकट्ठा हुआ था, एकत्रित आवेश के कारण इसकी धारिता बढ़ गई। ये देखिए थोड़ी देर हम जला के रख रहे हैं, जब मैंने यह बंद कर दिया तो इस बैटरी से करंट इस बल्ब को मिलना बंद हो गया, लेकिन कैपेसिटर चार्ज हो चुका था इतनी देर में, थोड़ी देर जलकर ये बुझ जाता है। सेम एक और मॉडल उन्होंने ऐसे ही बनाया है, देखिए इसमें भी वैसे ही है। जब हम 1-1 करते हैं, फिर जब हम एक को बंद कर देंगे तो ये जलेगा। ये इन्होंने बताया रबड़ को खींच के यदि हम किसी चीज़ में ऐसे नीचे से एक छेद है, यहाँ से हमने बंद किया तो हम एयर प्रेशर के द्वारा किसी भी चीज़ को हिला सकते।
ये है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के द्वारा हम ये देखिए कागज़ की पत्तियों को भी हिला सकते। एयर प्रेशर में बहुत ताकत होती है। ये बनाया है बच्चों ने, पानी भरा, इसमें एक बैलून है और इस पानी में जब हम फूकेंगे तो हवा स्थान घेरती है, ये बता रहे हैं। यहाँ से एयर टाइट बंद किया है बैलून। जब मैं इसको फूकती हूँ तो ये बैलून में हवा को कहीं और रास्ता नहीं मिलता है, क्योंकि बोतल सब तरफ से बंद है, तो फुग्गा अपने आप ही फूल जाता है। ये देखिए, ये सब बनाया सिंपल पेंडुलम। ये देखिए, इसकी सहायता से हम सरल आवर्त गति को बच्चे को समझा सकते हैं। ये मध्यमान स्थिति में है, ये उच्चतम स्थिति, और ये जैसे जैसे ये वस्तु मध्यमान स्थिति से ऊपर की ओर आएगी तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ने लगता है, क्योंकि यहाँ पर वो जमीन के सबसे निकट है। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा उसकी सबसे कम होती है, लेकिन गतिज ऊर्जा सबसे मध्यमान स्थिति में ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण वो दूसरी ओर मूव करने लगता है। और जैसे जैसे ये उच्चतम स्थिति से मध्यमान स्थिति की ओर जाने लगता है तो इसकी गति फिर से बढ़ने लगती है, क्योंकि जो यहाँ पर आकर उसकी स्थितिज ऊर्जा पूर्णता होती है, किंतु गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। इसलिए 1 सेकंड के लिए रुकता है और इसकी दिशा बदल जाती है। जैसी दिशा बदलती है इसकी गतिज ऊर्जा फिर बढ़ने लगती है, स्थितिज ऊर्जा कम होने लगती है। जब मध्यमान में पहुंचता है तो स्थितिज ऊर्जा सबसे कम हो जाती है और गतिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाती है, जिसके कारण वह ठीक विपरीत दिशा में दूसरी तरफ मैक्सिमम पे चले जाता है। जैसे यहाँ तक पहुँचता है उसकी गतिज ऊर्जा फिर शून्य हो जाती है और फिर से स्थितिज ऊर्जा का मान अधिक हो जाता है। इस प्रकार पेंडुलम अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त गति करता है। ये एक और बनाया है बच्चों ने कि ये एक बॉटल ले लिया हमने और उसमें खाली छेद कर दिया और एक अंदर बैलून फिट कर दिया। अब जब हम इसको फूंकते हैं तो अगर ये छेद खुला हुआ है तो बैलून फूल जाता है, लेकिन जब इस छेद को हम बंद करके फूंकते हैं तो बैलून को कितनी भी ताकत आ जाए, कितने भी प्रेशर से फूंका जाए, ये नहीं फूलता। ये देखिए, क्योंकि बैलून को फूलने के लिए अंदर स्पेस चाहिए। इससे सिद्ध बता सकते हैं बच्चों को कि हवा स्थान घेरती है। जब यहाँ उंगली हटा दिया था तो बैलून फूलता है। यहाँ एक और चीज़ बताई बच्चों ने, लेकिन ये एक्चुअल में मेरा बैलून पिचक गया है। इसमें यदि हम इस बैलून पे इस तरह से टेप को चिपका दें क्रॉस एरिया में, और ये इस आलपिन को यदि मैं निकाल कर यहाँ पर छेद करूँ तो ये बैलून फूट जाएगा। लेकिन यदि इस आलपिन को मैं ऐसे क्रॉस में टेप चिपकाने के बाद यदि मैं इसे एंट्री करती हूँ तो ये नहीं फूटेगा। लेकिन ये चूँकि अलग था, दूसरा बैलून था, ये फूट गया। परंतु अगर हम उसको टेप से प्लस चिपका के टेप के बीच में, क्योंकि पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन काम करेगा, बैलून नहीं फूटेगा। मैंने दूसरे बैलून में डायरेक्ट पिन लगाया था इसलिए वो डायरेक्ट फूट गया। ये देखिए एक और मॉडल इन्होंने बनाया है कि इसमें इस सर्किट में मैंने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया है और इसके साथ एक एलईडी बल्ब लगा दिया। अभी हमें पता है कि ये वाला जो बिजली का कनेक्शन आ रहा है वो 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट के बल्ब से 1 और 2 वोल्ट वाला एलईडी 220 वोल्ट के करंट से हम नहीं जला सकते। यदि हम उसको सर्किट में हमें एलईडी जलाना है तो अगर उसके लिए हमें एक ट्रांसफार्मर यूज़ करना चाहिए। तो हम बच्चों को बता सकते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है और उसका वर्किंग क्या है, क्यों लगाया जाता है, किस लिए। हम 220 वोल्ट के करंट को इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को कम करके 2 वोल्ट का बल्ब जला सक रहे हैं स्टेप डाउन। तो बच्चे ट्रांसफार्मर क्या है, उसकी क्रियाविधि क्या है, उसको देख के सीख भी सकते हैं। और ये एक और बच्चों ने बनाया जो कि हाइड्रोलिक, ये देखिए इसमें पास्कल लॉ उन्होंने बताया कि यदि इसमें एयर और पानी भरा है, इसको एयर प्रेशर से देखिए हम कुछ भी काम कर सकते हैं। हवा में कितनी ताकत होती है, पानी के दबाव से वो सरफेस टेंशन, ये देखिए ये हमारा नीचे आ गया। जब हम इसे खींचते हैं वैक्यूम क्रिएट करते हैं, फिर जब हम इसे पुश करते हैं तो पानी की सहायता से हवा में प्रेशर डालते हैं और ये देखिए हमारे इक्विपमेंट्स में छत ऊपर उड़ जाती है। ये देखिए जब हम इसको वापस पुल करते हैं
तो ये नीचे आ जाती है। जब हम इसे पुश करते हैं तो देखिए पूरा ऊपर उड़ जाता है हमारा इंजन साइड से। ये देखिए, ये बहुत अच्छा मैकेनिकल मशीन जैसा उन्होंने यूज़ किए हैं। ये देखिए बहुत सुंदर सिंपल सर्किट बनाया हुआ है। सिंपल सर्किट जब हम इसे ऑन करेंगे, मोटर चले कक्षा 10वीं में है सरल सर्किट। इसकी सहायता से हम बच्चों को बता सकते हैं कि एक बैटरी ले लिया हमने, एक रेजिस्टेंस लगा दिया और एक पंखा फैन लगा दिया और एक स्विच लगा दिया। इसकी सहायता से देखिए मोटर ऑन हो जाती है और एक सर्किट पंखा चलने लगता है। और भी पानी के बहुत सारे उपकरण, लेकिन यहाँ पर फिलहाल अभी दिखाना मुश्किल होगा। इसकी सहायता से उन्होंने ये पाइप को बाहर निकाला। जैसे हम इस पाइप को ऊपर नीचे खींचते हैं तो ये ऑटोमेटिक नल चालू हो जाता है। जब हम इस पानी को इस वाइट कलर के हॉलो पाइप को पानी के अंदर डाल देते हैं तो नल बंद हो जाता है। जब इस पानी के पाइप को बाहर निकालते हैं तो नल स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए बच्चों ने एक और प्रोजेक्ट बनाया है। ये एक स्क्वायर शेप में 4 प्रतिरोध उपयोग में लाया है जो कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। उनके बीच में 2 एलईडी लगाए जो कि गैल्वेनोमीटर का काम करते हैं। आईजी करंट इसमें से होकर प्रवाहित हो गया और इसके लिए इस सर्किट के लिए इसे ए बी और ये सी डी, ये देखिए A/B, यदि इन 2 प्रतिरोधों का अनुपात इन 2 प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा तो इस गैल्वेनोमीटर से या इन 2 एलईडी के सिरों पर विभवांतर समान हो जाएगा जिससे कोई धारा नहीं बहेगी। और यहाँ एक बैटरी दिया है पूरे परिपथ को ऊर्जा प्रदान करने के लिए और उसमें एक स्विच लगा है जिससे हम इसको सर्किट को एनर्जी प्रदान करेंगे। A/B बराबर C/D, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत सत्य प्रतिपादित होगा जब IG = 0, गैल्वेनोमीटर से बहने वाली करंट 0 होगी। जब हम इस सर्किट को देखिए ऑन करते हैं, ये हमने 1 पर किया बैटरी को और यहाँ देखिए ये दोनों 0 0 पे हैं। अब मैं एक परिपथ में ये AB ये CD इसका नाम रखा। अब मैं इसको 1 पे कर दी तो देखिए बल्ब जलने लगा। क्यों? क्योंकि इस CD के सिरों पर इस तरफ 0 विभव हो गया जबकि इस तरफ ये 1 पर है। इधर उच्च विभव हो गया, यहाँ पे निम्न विभव हो गया। तो ये ग्रीन बल्ब के सिरों पर धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहने लगी जिससे करंट जलने लगा, एलईडी जल गया। अब मैं इसको इस बैटरी को इस स्विच को 0 पे करती हूँ और इसको 1 पे करती हूँ। ये इधर देखिए यहाँ पे भी दूसरा A और B प्रतिरोधों के बीच जो हमने एलईडी लगाया वो जलने लगा। क्यों? क्योंकि A के सिरों पर हमने उच्च विभव पर है और जबकि B के सिरे पर 0 कर दिया, यहाँ पे निम्न विभव है। तो इस सर्किट में A से B की ओर करंट प्रवाहित होने लगी जिससे बल्ब जलने लगा। यदि हम इन दोनों को इसको 0 इसको 1 या इसको 0 इसको 1 करते हैं तो बारी बारी से बल्ब जलता है, अर्थात इस सर्किट से होके विद्युत धारा बह रही है। लेकिन जब हम इन दोनों को 0 0 कर दिए तो ऑटोमेटिक करंट नहीं आ रहा है तो ये बंद है बल्ब। लेकिन एक आश्चर्यजनक घटना इसमें ये हो रही है कि जब हम दोनों स्विच को 1 1 करते हैं, ये देखिए, तो भी हमारा बल्ब नहीं जल रहा है। जबकि एक को हम 0 और एक को 1 कर रहे थे तो एलईडी जल रहे थे। लेकिन अभी इस केस में जब हम दोनों को ही हमने 1 1 किया है, मतलब इन दोनों चारों प्रतिरोध से होकर धारा बह रही है लेकिन ये बल्ब नहीं जल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि इन चारों प्रतिरोधों के सिरे पर, अर्थात जहां हमने गैल्वेनोमीटर के बदले जो एलईडी लगाया इसके सिरों पर विभवांतर समान हो गया है। जब समान विभवांतर हो गया है तो यहाँ से बहने वाली धारा का मान 0 हो गया, IG = 0। इसे हम शून्य विक्षेप की स्थिति भी कहते हैं। ये देखिए जब मैं इसको 1 पे की, इसको 0 पे की तो ये एलईडी जलने लगा, AB के बीच का बल्ब जलने लगा। जब मैंने इसको 1 किया, इसको 0 किया तो CD के बीच में बल्ब जलने लगा, अर्थात धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन जब मैंने दोनों को 1 1 कर दिया तो इसमें से धारा कायदे से सर्किट में इस बैटरी के द्वारा ऊर्जा तो प्रवाहित हो रही है लेकिन एलईडी बल्ब नहीं जल रहे। क्यों? क्योंकि इस शून्य विक्षेप की स्थिति निर्मित हो गई है। इस एलईडी के दोनों सिरों पर विभव का मान समान हो गया। इसे ही हम व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। और ये युक्ति जो है किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए उपयोग में
लाई जाती है। बहुत अच्छा तरीका है किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए। व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत ये भी हमारे बच्चों ने ही बनाया है। धन्यवाद, नमस्कार।